बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। लघुतम मतलब छोटे खंड, बहुत छोटे खंड, पर सार्थक खंड, खंड माने टुकड़े। ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय को हम शब्द नहीं कहते, हम उन्हें शब्दांश कहते हैं, यानी शब्द का छोटा सा अंश। ठीक। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक। और जब दोनों को मिलाया जाता है, मूल शब्द को और प्रत्यय को, तब एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को दो भागों में विभाजित किया गया, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय को फिर दो भागों में विभाजित किया गया, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। उधर संस्कृत के प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित किया गया, कृत्य पर प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये आप बहुत ध्यान से समझें कि प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित किया गया, हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्ययों को फिर दो भागों में विभाजित किया, रूप साधक और शब्द साधक प्रत्यय, और संस्कृत के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम रूप साधक प्रत्यय पढ़ेंगे, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है। पहले मैं इसे पढ़ूंगी, फिर आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। ठीक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाएं लिंग वचन कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, क्रियाएं काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के रूप में परिवर्तित करती हैं। उदाहरण देखेंगे, उससे पहले रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं? जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने के लिए उसे पद या शब्द रूप, जब भी हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो उस शब्द या पद को, उस पद या शब्द रूप, उसे शब्द रूप बनाने के लिए कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगाएंगे। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक रूप प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, लड़का। लड़का शब्द से बना लड़का, लड़का जो लड़का शब्द से बना, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, लेकिन लड़के में ए प्रत्यय लगा है। एक शब्द है लड़का, लेकिन उसमें ए प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? लड़के। और वही शब्द है लड़का, उसमें ओ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? लड़कों। ठीक। इसमें आपके एक शब्द दिया है त्रियक, एक वचन, त्रियक दो वचन। त्रियक बहुवचन क्या होते हैं? जब मूल शब्दों में ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं तो उसे त्रियक बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कों, धोबियों, साधुओं, राजाओं, बहनों, मालाओं, बहुओं। ठीक। ऐसे ही त्रियक एक वचन में ने का प्रयोग करते हैं, बहन ने, धोबी ने, परसर का प्रयोग करते हैं। और ये सामान्य एक वचन है और सामान्य बहुवचन है, ये तो आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं क्रिया के रूप। ता लगाकर क्रिया बनती है, जैसे जा मूल शब्द में ता लगाया, जाता। चल मूल शब्द में ता लगाया तो चलता बन जाती है। ता है रूप वर्तमान काल, नित्य पक्ष पुल्लिंग के रूप में तुलना देता है। जैसे वह घर जाता है, वे घर जाते हैं बहुवचन में, और
ये वह घर जाती है, वे घर जाती हैं। वह घर जाती है और वे घर जाती हैं। इसमें सिर्फ ये दिखा है कि क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है। शब्द साधक या प्रत्युत्पादक प्रत्यय। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों की रचना के काम आते हैं। जैसे आवश्यक मूल शब्द, और प्रत्यय हम बाद में लगाते हैं तो ता क्या है, प्रत्यय। शब्द बना आवश्यकता, भूल मूल शब्द, अक्कड़ प्रत्यय आपका, भूल धन अक्कड़ बना भुलक्कड़, त्याग धन ई बना त्यागी। पहला शब्द जो है वो मूल है और दूसरा प्रत्यय। फंदा धन बाज, फंदेबाज, परीक्षा धन क, परीक्षक, खजाना धन ची, खजांची। अब हम देखते हैं संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय को तत्सम प्रत्यय भी हम कहते हैं। इसके दो भेद हैं, दो प्रकार कहे जा सकते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हम संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। एक वो, मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ धन आई, पढ़ाई, लिख धन आई, लिखाई इत्यादि। दूसरे प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों से जुड़कर संज्ञा या और विशेषण बनाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चा धन पन, बचपन, धर्म धन इक, धार्मिक, गुण धन वान, गुणवान इत्यादि। कृत प्रत्यय ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थिति में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे क्रिया करने वाले के लिए, ठीक, कि जो क्रिया कर रहा है, जैसे क से बना गायक, का प्रत्यय लगाकर गायक, सेवक, नायक, ता प्रत्यय लगाकर नेता, अभिनेता। ये वो हैं जो क्रिया करने वाला यानी कर्ता। ठीक। हिंदी या तद्भव प्रत्यय जैसे हार लगाकर बना होन धन हार, होनहार। ए लगाकर बना गवैया, खिवैया। इधर आप देखेंगे ऊ लगाकर बना खाऊ, खा मूल शब्द और ऊ लगाकर खाऊ। अन्य जैसे दार है तो लेन मूल शब्द और दार प्रत्यय, लेनदार। तैर धन आख, तैराक। आलू, झगड़े में झगड़ा धन आलू यानी झगड़ालू। आगे देखते हैं क्रिया का कर, जैसे नी प्रत्यय लगाकर चटनी, फुकनी इत्यादि। क्रिया का परिणाम जैसे लिख मूल शब्द में ना लगाया लिखना, पढ़ में ना लगाया पढ़ना, आन लगाकर आन प्रत्यय लगाकर बना उड़ान, मिलान, आई प्रत्यय लगाकर पढ़ाई, लिखाई। क्रिया करने का साधन जिस कारण क्रिया हो रही है, जैसे अन लगाकर भवन, नी लगाकर चलनी, फुकनी, ना प्रत्यय लगाकर ढकना, बेलना। क्रिया करने के योग्य होना, जैसे
व्य लगाकर श्रव्य, कर्तव्य इत्यादि शब्द बने। आनी लगाकर कथनीय, पठनीय, गोपनीय। इस साइड हम देखते हैं जैसे आवट लगाकर बना सजावट, सजा धन आवट, सजावट। लिख धन आवट, लिखावट। हंस धन ई, हंसी। बोल धन ई, बोली। फांसी, ई ल प्रत्यय लगाकर फांसी, या प्रत्यय लगाकर देगे। ये आपने कृत प्रत्यय समझा। अगली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सभी उदाहरण आप अच्छे से पढ़ें और परिभाषाओं को याद करें।